क्या सिलसिला है और इसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, क्योंकि उनकी प्लमेट कर रही है उनकी पॉपुलैरिटी। स्टेट इलेक्शन भी हारे हैं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने जो टॉल क्लेम्स किए थे वो तो नहीं हुए और सुना है कि डिप्रेशन में भी चले गए थे मोदी साहब। बाद में एक टूटी फूटी गवर्नमेंट बना ली उन्हें कोalition के साथ। सो हु इज़ द डायरेक्ट बेनिफिशरी और हमारे लिए क्या मुश्किलात तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कैंपेन शुरू हो गई है उनके मीडिया पर भी और अभी तक उन्होंने ऑफिशियली तो शायद कुछ हमारा नाम लिया या नहीं लिया, मगर एक आउटफिट का नाम लिया है उन्होंने और उसके लिंक्स उन्होंने लश्कर तैयबा के साथ बनाए हैं। अब आप कैसे इसे समझते हैं ना, हाउ वी शुड टैकल इट? अहमद हसन साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसको जो इंडिया के अंदर अभी जो सारा पहलगाम वाला वाक़या और फिर पाकिस्तान के ऊपर इनका जो एक नैरेटिव इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया की तरफ से और इनके जो इंडियन डीप स्टेट के साथ एफिलिएटेड जो सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो नैरेटिव सामने आ रहे हैं उसको समझने के दो एंगल हैं। एक इंटरनल इंडियन पॉलिटिक्स है और एक एक्सटर्नल ग्लोबल ऑर्डर है। सबसे पहले मैं ग्लोबल ऑर्डर की तरफ आपका इशारा करवाऊंगा और आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक यानी जो सियासी बयानियाँ हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर स्टडीज़ में एक सिंपल सा असूल होता है कि जब ग्राउंड पे मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे ट्रूप्स की मूवमेंट, कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। सो इंडिया पिछले 3 साल से आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है, वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज़्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। और हमें पिछले 3 साल से जो इंडिया की टेक्स्ट बुक है, जो इनका प्ले बुक है वो सेम है, यानी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उसमें ये अपने लोगों को खुद ही मरवा देते हैं और उसका एक्सक्यूज़ बना के ये चेक करते हैं कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो मजमूम अज़ाइम हैं पाकिस्तान को लेके उसको अचीव कर सकें। तो जो पहलगाम का हमला है ये उसी का एक इनिशिएटिव है, उसी का एक स्टेपिंग स्टोन है। इंटरनेशनली इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त दुनिया में बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाह रहा है, टर्की न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे सीरिया के अंदर अपना असर रसूख चाह रहा है, रशिया नीचे की तरफ आ रहा है यूक्रेन के ऊपर हमला करके न्यू सोवियत एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा को भी अपने साथ एनेक्स कर लूंगा। दुनिया के बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया के। नॉम चॉम्स्की बड़ी डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। सो उसमें इंडिया इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। इंडिया का अपना इनिशिएटिव है, वो अपना एक अखंड भारत की हेलुसिनेशन, एक डिल्यूजन, एक स्किज़ोफ्रेनिक ड्रीम है जिसके पीछे वो बावले हुए हैं। और अमेरिका ने इंडिया को ये ऑफर किया है कि आप चाइना को कंटेन करने में हमारी मदद करें। बदले में इंडिया ने अमेरिका को ये कहा है कि हम आपकी उधर विल स्क्रैच योर बैक चाइना वाले मामले में, बट यू विल हैव टू हेल्प अस डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। अहमद हसन साहब, ये तो भारत का अखंड भारत का जो उनका ख्वाब है ये तो ख्वाब ही रहेगा और ये ख्वाब भी टूटने वाला है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम का, इसमें एक चीज़ जो सामने आई है कि वाक़या होता है 5 मिनट बाद ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। क्या दुनिया में ऐसा कहीं आपने देखा कि कोई वाक़या हुआ हो और फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया हो गया हो, कोई सबूत इकट्ठे ना किए गए हों, कोई इन्वेस्टिगेशन ना की गई हो, वहाँ पर मौके पर अभी तक वहाँ पर उस वक्त ट्रूप्स नहीं पहुँचे थे तो इधर इल्ज़ाम लग गया और इधर 500 ट्वीट्स जो हैं एक ही जैसे हो रहे हैं, वहाँ पर अमित शाह जो हैं वो भी ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ये और जो इंडियन मीडिया है वो उसी तरह जो कवरेज कर रहा था जिस तरह सानेहा जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने कवरेज की है। तो इससे लगता नहीं कि ये खुद साख्ता था, उन्होंने खुद किया है? जी मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जाहिर है क्योंकि खुद साख्ता था, बिकॉज इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने ये खुद करवाया है। 17 तारीख को मोदी का विजिट था ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो उसने वो विजिट अपना पोस्टपोन किया। ये इंडियन अकाउंट्स खुद ये बात कर रहे हैं ना, उसने विजिट पोस्टपोन किया क्योंकि एक थ्रेट था इनको। तो अगर इनको थ्रेट था वहां पे तो ये जो 25 जो क्लेम कर रहे हैं जो टूरिस्ट जो है इनको इन्होंने भेजा, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? और जहां पे ये कह रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा था वहां से 1 किलोमीटर दूर इंडियन आर्मी की बेस है, क्यों नहीं लोग आए इनको डिफेंड करने के लिए? जो मर गए हैं टूरिस्ट उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे हैं? तो ये सारा एक फॉल्स फ्लैग इनका ऑपरेशन था। आप वो उसका जैसे ही ये ड्रामा इन्होंने किया, इनका वही जो एक टूल बॉक्स है इनके पास, वो क्या उसका नाम है, अर्नाब गोस्वामी। बिल्कुल अहमद हसन साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है।